चलिए, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय एजुकेशन में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जैसे हम लोग जो पढ़ेंगे टेंथ मैथ में ट्रिग्नोमेट्री से वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में। जैसे जो आपका एकदम वीवीआई क्वेश्चन है वो आपके आज के क्लास में पढ़ेंगे, जो आपको 2024 वाला एग्ज़ाम में आपका आएगा जी। तो कौन एग्ज़ाम में आएगा? 2024 के एग्ज़ाम में टेंथ मैथ ट्रिग्नोमेट्री से वीवीआई क्वेश्चन एकदम बताने जा रहे हैं आपको। जो आपको क्वेश्चन कहाँ पूछेगा? एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट। ये जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को, ये क्वेश्चन को आप लोग को रिविज़न कर लेना है, बना लेना है। नहीं अगर आपसे बनता है तो एक और वीडियो देख लीजिए। आपसे ये ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन बोल रहे हो आप पूरा आपसे बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। तभी हम लोग पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आपका 2 क्वेश्चन हम अभी इधर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिया हुआ है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान बताइए। आकृति में से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आकृति ऐसा दिया हुआ है, देख लीजिए। ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है। इसका मान 12 सेंटीमीटर लिया हुआ है और इसका मान 13 सेंटीमीटर लिया हुआ है। अब कह रहा है वह कि क्या कीजिए, आकृति tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो tan P और cot R से मान निकालने से पहले आपको QR का मान निकाले पड़ेगा। किसका मान निकाले पड़ेगा? QR का मान निकाले पड़ेगा। तो QR के मान निकालने के लिए अब जानते हैं क्या करे पड़ेगा, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो देखिए तो QR बराबर हम कह सकते हैं कि रूट है तो रूट, PR का मान कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस PQ का मान कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा। रूट है तो रूट, 13 का 169 होता है बाबू, 12 का 144 होता है, घटाएंगे तो 25 आएगा। तो हम कहेंगे कि QR का जो मान आ रहा है 5 आ रहा है। QR का मान कितना आया? 5 आया। तो हम यहाँ रख देते हैं कि QR के मान कितना आ गया है? 5 आ गया है। अब देखिए चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपको निकालने का है tan P माइनस cot R। तो tan P है जो tan थीटा बराबर जानते हैं कुछ होता है फॉर्मूला, लंब बटा आधार होता है, माइनस से तो माइनस, cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, लंब। तब देखिए P के लिए P के सामने वाला लंब होगा तो 5, आधार कुछ हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 5 बटा 12, माइनस है तो माइनस, आधार है तो आधार देखिए तो R के लिए R के सामने वाला लंब होगा, तो आधार आपका इसमें 5 हो जाएगा और फिर आपका 12 हो जाएगा। काटेंगे तो आपका 5 12 से कट जाएगा, आपका 0 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वहाँ दिखाई दे रहा है साफ यहाँ तक? चलिए, साफ आपको नज़र आ रहा है, सब लोग हम देख लें, क्लियर नज़र आ रहा था। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपको पहला जो हुआ 0 का आंसर आ गया। आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन समझने में अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए कि हाँ दिक्कत है। किसी को भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आसान क्वेश्चन था। ये जो फार्मूला लगा है कहाँ से लगा है आप लिख भी दे सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से लगा है ये? तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा है। आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये क्वेश्चन बनाने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम जान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये आपको एकदम मार दीजिए, ये आपका क्वेश्चन में एकदम समझिए कि वीवीआई क्वेश्चन ही आज आपका चल रहा है। सिर्फ ये सब क्वेश्चन आपका वीवीआई है। आपका परीक्षा में पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, इसको टिक आउट कर देना है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A बराबर क्या होगा और sec A बराबर क्या होगा। देखिए तो 15 cot A बराबर 8 है, तो इधर गुना में तो उधर भागा में चल जाएगा। कहेंगे कि cot A बराबर 8 बटा 15 होगा। cot A बराबर क्या हो जाएगा? 8 बटा 15 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये आपका cot थीटा वाला फॉर्मूला होता है B बटा P
बी बटा पी मतलब होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार का मान आपका दे दिया है, लंब का मान दे दिया है, तो निकालना किसका है, तो कर्ण का मान निकालना है। और कर्ण का मान आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो 8 के स्क्वायर कर दीजिए प्लस 15 के स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कुछ 8 8 64 प्लस 15 में 15 से करेंगे तो 225। आप जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका कुछ 5 4 9 6 2 8, आपका हो जाएगा कुछ 289, और 289 का आप निकालिएगा तो 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हम कह दिए बुआ कि कर्ण का मान मेरा आ गया है कि 17 होगा। तो अब देखिए क्या निकाले, कहा साइन ए और सेक ए निकालिए। तो साइन ए बराबर फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है बाबू। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हमको मालूम था कि 15 है और कर्ण का मान मालूम है कि 17 है, तो 15 बटा 17 एगो आंसर हो जाएगा। फिर वो कह रहा है आपको कुछ सेक ए निकालिए। तो सेक के बराबर कुछ होता है आधार बटा सेक के बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है हुआ, कर्ण का मान है 17, तो 17 हो जाएगा। आधार के मान कितना है 8, तो 17 बटा 8 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन ही बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सभी लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। रूम का गेट ही बंद कर देते हैं। चलिए, सबको समझ में आया? अगर सबके समझ में आया बाबू तो यस बोलिए, देख लेते हैं लोग को सबके समझ में आया कि नहीं आया। सबको समझ में आया है जी? सबको समझ में आया? अगर सबको समझ में आया है तो यस बोलेंगे। सबको समझ में आया? चलिए, सबको समझ में आ गया, बिल्कुल सबका यस ही आ रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, 7 नंबर को, मतलब अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला नंबर जो क्वेश्चन कहता है वह जो आपको है, हम सोचे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो देखिए क्या है अगला नंबर क्वेश्चन। इधर ये वाला लिखा हुआ है, इसको मिटा ही देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हम आपके बारे में सोचे हैं, आपका फोटो यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं। तीसरे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 3 नंबर क्वेश्चन है हुआ कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8 है, तो पहला नंबर में आपको निकालने के लिए दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर निकालना है। और दूसरा नंबर इसी में दिया है हुआ, दूसरा नंबर कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। चलिए देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन लिया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन हम क्लास में आपको पढ़ाए हैं, क्वेश्चन ही समझ गए। ये क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इसीलिए क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। आपको एक क्लास में भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है हुआ, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको दिया है हुआ फार्मूला में कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8 है। और देखिए तो 7 कॉट थीटा का फार्मूला हम जानते हैं कि आधार बटा लंब होता है। आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। तो आधार का मान जो हो गया हुआ, आधार का मान देखिए तो कितना आ गया 7 आ गया, और लंब का मान कितना हो गया 8 हो गया। आधार का मान 7 हो गया, आधार का मान कितना हो गया 7 हो गया, और लंब का मान कितना हो गया 8 हो गया। आपको निकालने किस चीज़ का मान है, अब कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण के मान बराबर पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला देखिए, पाइथागोरस से आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, चाहे कर्ण बराबर आपका फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान है 8, तो 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, तो हो जाएगा वो 8 8 64 प्लस 7 49। तो 64 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 के 3 हाथ में रहा 1, 6 4 10 1 11, 113 आपका आ जाएगा रूट में।
रूट में कितना आ जाएगा हुआ 113। तो अब देखिए कर्ण का मान हम लोग निकाल दिए हैं, कर्ण का मान क्या किए हम लोग निकाल दिए हैं। तो अब देखिए एकदम अच्छी से आप समझिए, जैसे आपको क्लास में पढ़ाया गया है एकदम अच्छे से एकदम समझाया जा रहा है। कर्ण का मान हमारा आ गया है कितना, रूट 113, रूट 113। अब देखिए कि इसको में क्या करना है हुआ, हमको पहला नंबर क्वेश्चन दिया है क्या कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फिर दिया हुआ कि 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। आप देखिए तो हम बुआ इसको अगर a प्लस बी, इसको a माइनस बी, इसको a प्लस बी और इसको a माइनस बी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जब कह सकते हैं बाबू तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी बट इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए बुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी और माइनस a हम लोग तो 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। बटा है तो बटा, देखिए बटा है तो बटा। नेक्स्ट में आपको कह सकते हैं 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, अब बताइए। कुछ नहीं था, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी था, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस क्या था, बी था। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माने है 1 के तो 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 होता है, माइनस था तो माइनस, अब बी माने है साइन के तो साइन स्क्वायर थीटा, बटा है तो बटा, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह 1 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं फार्मूला, ये फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है बुआ। तो देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए तो ध्यान दीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या लिखाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बटा है तो बटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। एक वाव फार्मूला आप पढ़े हैं, त्रिकोणमिति में फार्मूला पढ़े हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा रहता है तो टेन थीटा होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा रहता है तो टेन थीटा होता है। अगर कॉस थीटा बटा साइन थीटा रहता है हुआ, कॉस थीटा बटा साइन थीटा रहता है तो कुछ होता है कॉट थीटा होता है। अगर कॉस थीटा बटा साइन थीटा रहता है तो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो देखिए तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा है तो अगर हम कॉट थीटा कह सकते हैं, लेकिन स्क्वायर था तो स्क्वायर और थीटा है तो थीटा। अब देखिए कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं फार्मूला कि क्या होता है, कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आपका होता है फार्मूला हुआ आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब हम कर सकते हैं कि आधार बटा लंब, तो आधार का मान कितना है हुआ 7 है और लंब का मान कितना है 8 है, तो 8 एक स्क्वायर था तो स्क्वायर, ई में भी स्क्वायर था तो स्क्वायर, 7 7 49 8 8 64 आपका आंसर हो गया। किसी को पहला क्वेश्चन समझने में दिक्कत है तो बोलिए। इसी प्रकार से दूसरा भी कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो फिर मान आपका यही हो जाएगा। किसी को भी तो इसको में ज़रूरत भी नहीं पड़ा बुआ कर्ण का, इसका तो ज़रूरत भी नहीं पड़ा। ये ना भी अगर आप निकालते हैं तो भी आप बना दे सकते हैं इसको, ये अगर ना भी निकालते हैं तो ये आप बना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर अच्छे से बना लेना है। आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा। अब बार बार बताने से अच्छा है कि आप वीडियो को फिर से शुरू से देख लीजिए कि ई लाइन हुआ तो कैसे हुआ। अगर किसी को दिक्कत है देख लेते हैं, अगर किसी को दिक्कत है बाबू, किसी को दिक्कत है, अगर किसी को आप लोगों में दिक्कत है बुआ किसी को भी, तो इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। आपको तनी मानी भी दिक्कत रहेगा, फिर से देख लीजिएगा, शुरू से देख लीजिएगा कि बना तो कैसे बना, ई लाइन से ई लाइन हुआ तो कैसे हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम जो सोचे हैं आपको लिख देते हैं कि कौन क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आपको कॉपी में बना लेना है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यास लगा हुआ है जी, पानी पिए नहीं है, जैसे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जा रहा है। अब क्लास लें के पानी पिएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन जो अगला है वो हम आपको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, लिखते हैं यहाँ। क्वेश्चन अगला है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में आपका दिया है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए हम लोग समझते हैं कि कैसे ही क्वेश्चन बनेगा। ये आपका क्वेश्चन आपको है, आप मार दीजिएगा इसको, एकदम पक्का आपका क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन के मान निकालना है। आपसे एग्जाम में पक्का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जी, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा, बड़ी होगा तो इसका अंक चेंज करेगा, लेकिन आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, पक्का रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि कौन सी पूछता है। चलिए कैसे ही बनेगा, देखिए तो वह 5 है तो 5 हम लिख सकते हैं गुना में cos 60 डिग्री के मान सभी लोग बताइए कि क्या होगा। cos 60 डिग्री के मान क्या होगा, तो cos 60 डिग्री के मान जानते होंगे आप लोग, 1/2 होता है। तो 1/2 के स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा हुआ, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप बताइए पहले कि सेक 30 डिग्री के मान क्या होगा। सेक 30 डिग्री, तो आप देखिए वह cos 30 डिग्री के जो मान होता है ना वह √3/2 होता है। तो जो सेक 30 डिग्री के मान हो जाएगा 2/√3 होगा। क्या हो जाएगा 2/√3। तो देखिए यहाँ मान दे देंगे 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 10 45 के मान 1 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए बटा था तो बटा, साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर प्लस 30 दिया है। अच्छा एक बात आप बताइए, ठंडा में क्या हो रहा है ना कि इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना बोलने में, कि मतलब बोलते बोलते लग रहा है कि मतलब थक जा रहे हैं, जैसा हो रहा है, ठंडा ज़्यादा लग रहा है इसके कारण से। देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, सर्दी के मौसम है, समझ रहे हैं ना बात। ये आपका कोजे हुआ साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस, अगर कॉस स्क्वायर थीटा रहता है बाबू तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहता है तो क्या होता है 1 होता है। तो अब देखिए क्या होगा, अब साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कुछ भी यहाँ रहे, कुछ भी प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ जो रहे कुछ भी रहे तो एक मान क्या होगा 1 होगा। यहाँ 4 रहेगा तो भी 1 होगा, 4x रहेगा तभी 1 होगा। यहाँ पर ये आपका क्या लिखा हुआ है 30 डिग्री रहेगा, दोनों जगह 30 डिग्री, मतलब यहाँ वाला यहाँ मिलेगा उसका मान 1 होगा। देखिए यहाँ थीटा था और यहाँ थीटा था तो मान क्या हुआ 1 हुआ, और यहाँ भी थीटा मिल जाएगा, उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों में थीटा के मान मिल रहा है तो इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन बढ़ते हैं, अगला लाइन 5 है तो 5 गुना में 1/4 हो जाएगा हुआ, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, 2 दूना 4 और √3 से √3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगला लाइन बढ़ेंगे तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, एलसीएम लेंगे बुआ तो कितना आएगा 12 आएगा। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 के चरतिया ही 12 तो पंचतिया हो जाएगा 15, प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 और माइनस आपका 12 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 5 4 9 और 6 1, 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 और 1 आपका क्या हो जाएगा 7, 79 माइनस 12 बटा में आपका क्या हो जाएगा 12। अब देखिए तो 79 में से 9 में से 2 गया तो आपका कितना बचेगा 7, यहाँ पर बच गया आपका कितना 9 में से 7 में से गया तो 6, 67/12 आपका आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे अगर सोच रहे थे कि 67/12 आएगा, देखते हैं कौन कौन बच्चे सोच रहे हैं, कौन कौन बच्चे सोच रहे हैं, एक बार देख लेते हैं आप लोग को, कौन कौन बच्चे सोच रहे थे कि 67/12 ही आंसर आएगा। कौन कौन बच्चे सोच रहे थे
चलिए, जो बच्चे सोच रहे थे कि 67/12 आएगा, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बच्चे सोच रहे थे। आप लोग का आंसर सब आप लोग अच्छे से सोचते हैं, आप लोग ये क्वेश्चन के समझ भी गए होंगे। अगर आपको अभी भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया बाबू, कुछ नहीं करना है, फिर से आपका वीडियो यूट्यूब पर रहेगा अपलोड, फिर से एक बार इसको देख लेना है, ताकि आपका ये जो एग्जाम में पूछे क्वेश्चन तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन। चलिए, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठंड ज़्यादा है जी, लेकिन आप लोग का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं आपका कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, क्या क्वेश्चन था जी, नंबरिंग। अच्छा, लिख लो, खाली क्वेश्चन लिख देते हैं। साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री बराबर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एगो पूछेगा बाबू। साइन 18 डिग्री है बुआ, बटा में आपका कॉस 72 डिग्री है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, इसीलिए आपको VVI में लिखा गया है। ये सब क्वेश्चन जितना बता रहे हैं बाबू, आपका VVI क्वेश्चन लिखा गया है। ये आपको जितना आपको आज के क्लास में पढ़ाया जाएगा, सब आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अंक चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। चलिए, देख लेते हैं हम लोग। सभी के पास, जितने भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, सभी के पास एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सब बच्चा इस वीडियो को देख ले। आपका यही क्वेश्चन पूछेगा हमेशा, इस क्वेश्चन से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। आपका कह रहा है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो एक हम देखिए, वह बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। साइन 18 है तो साइन 18 बटा में कॉस 72 है तो कॉस 72 हो जाएगा। और देखिए, तो वह साइन 18 डिग्री को हम चेंज कर दे सकते हैं ऐसे कि साइन 90 माइनस 72। अब बताइए तो कि 90 में से 72 घटेगा तो 18 ही बचेगा कि नहीं बचेगा? एकदम बचेगा। 90 में से अगर 72 घटेगा बाबू, तो फिर कितना बचेगा? 18 ही बचेगा। और फिर कॉस 72 है तो कॉस 72। अब बताइए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू? कॉस थीटा होता है। अब देखिए, थीटा का जगह 72 है तो यहाँ कह सकते हैं ना वो कि कॉस 72 होगा। अब बटा में भी कॉस 72 है तो कॉस 72 लिख सकते हैं ना। ये दोनों काट देंगे, कितना आएगा? 1 आ जाएगा। और 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या हम लिखे हैं जो देख लीजिए, सभी लोग जरूर ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा जी। अगला क्वेश्चन है वो आपका कॉस 48 माइनस साइन 42। कॉस 48 माइनस साइन 42। देखिए क्या होगा। कॉस 48 माइनस साइन 42 का क्वेश्चन है जो क्या होगा जो देखिए सभी लोग। कॉस 48 और माइनस साइन 42 को क्वेश्चन है जो कैसे बनाएंगे, सभी लोग ध्यान दीजिए। जैसे कॉस 48 जो है बुआ, कॉस 48 को हम क्या कह सकते हैं? कॉस 48 को हम चेंज कर दे सकते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे। कॉस 48 को हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 42। कॉस 90 माइनस क्या होगा? 42 हो जाएगा। कॉस 48 को हम लिख सकते हैं क्या हुआ? कॉस 90 माइनस 42। देखिए 90 में से 42 घटेगा तो फिर आपका कॉस 48 ही तो आ जाएगा ना जी। देखिए 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बच्चा कितना हुआ? 8, 8 में से 4 गया था 4, तो 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस, साइन 42 है तो साइन 42। अब देखिए तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन 42 आई आपका माइनस में भी साइन 42 है, ये दोनों कट जाएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 आया, यही आपका करेक्ट आंसर है। भारी लगा तो बोलिए, किसी को भी भारी लगा है ये क्वेश्चन तो बोलिए कि भारी लगा। ये दोनों क्वेश्चन आपका, इसमें क्वेश्चन जो आपका बता रहे हैं कैसा क्वेश्चन है, ये सब VVI क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? VVI क्वेश्चन है। किसी को भी लगा कि नहीं भारी है तो बोलिए कि हाँ भारी है। समझने में दिक्कत अगर हुआ है तो क्या करना है? यहाँ कुछ नहीं लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एक बार वीडियो लाइव होने के बाद फिर से देख लेना है, आपको समझ में पूरा आ जाएगा, एग्जाम में आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
चैटिंग पर ध्यान नहीं देना है बाबू, आप लोग को समझने पर ध्यान दीजिए। मैसेज चैट करने से अच्छा है आप खाली समझिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इसमें आपसे ऑप्शन पूछ रहे हैं, ये आपका सिर्फ देखना है और समझना है, ऑप्शन की इसमें ज़रूरत है ही नहीं। देखिए क्या होगा इसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम क्या लिए हैं जो आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या लिए हैं जो देख लीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन हम लिए हैं बुआ, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर सिद्ध करके लाना है 1। आपको ये प्रूव करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए प्रूव कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आपका एकदम VVI, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका ले रहे हैं वो कैसा क्वेश्चन है, आपका VVI क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति से पूरा क्वेश्चन से चुनकर हम 10 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। पूरा त्रिकोणमिति से चुनकर मात्र 10 क्वेश्चन लाए हैं। ये 10 क्वेश्चन बना दीजिए, 20 नंबर आपका एग्जाम में क्लियर। ये 10 क्वेश्चन से आपका 20 नंबर एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। तो देख लीजिए कि कैसे बनेगा। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है बुआ, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए हम कैसे बनाएंगे। tan 48 है तो tan 48, इसी को हम इसके बाद हम tan 42 लिख सकते हैं। और फिर आपका tan 23 लिख दीजिए। और फिर आपका tan 67 है तो tan 67 हम लिख सकते हैं। LHS से चल रहे हैं बुआ, कौन चीज़ से चल रहे हैं, LHS से चल रहे हैं। अब आप बात बताइए, समझना ही है कि यहाँ पर tan 48, tan 42, tan 23 और tan 67 है। इसके बाद आपको करना क्या है ये देखिए, करना क्या है ये देखिए। अच्छा इसको हम इधर उधर गुना में था तो लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है जी, कोई दिक्कत क्या कि देखो 2 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 2 लिखिए, बात तो बराबर है, 6 आएगा। तो इसलिए हमको इधर से उधर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इसलिए रखे हैं कि 48 और 42 जोड़ना पर लगता है 90 हो जा रहा है। तो जो हम बनाना चाह रहे हैं अगर इसे बन जाता है और यहाँ लिखे से बन जाता है तो क्या दिक्कत है, लिख दिए। चलिए बना देते हैं जो बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। tan 48 को हम ऐसे कह सकते हैं वो कि tan 90 - 42, क्या कि 90 में से 42 घटेगा फिर आपका 48 से आ जाएगा। दिक्कत क्या है, फिर आपका tan 42 है तो tan 42, फिर देखिए इंटू है तो इंटू tan 23 को फिर हम लिख सकते हैं tan 90 - 67 और फिर tan 67 है तो tan 67। अगला लाइन जब बढ़ते हैं तो tan 90 - थीटा, फार्मूला आप जानते होंगे कि tan 90 - थीटा क्या होता है वह कॉट थीटा होता है। तो हम tan 90 - थीटा की जगह कॉट थीटा लिख सकते हैं। एक फार्मूला आपको आप जानते होंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आपका क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए हुआ tan 90 - 42 है तो यहाँ पर कॉट 42 हो जाएगा। और फिर यहाँ tan 42 है तो tan 42, फिर इंटू है तो इंटू tan 90 - 67 है, कॉट 67 हो जाएगा। और tan 67 है तो tan 67 रहेगा बुआ। और देखिए तो वह कॉट थीटा इंटू tan थीटा के मान 1 होता है, गुना है तो गुना। और देखिए कॉट थीटा इंटू tan थीटा के मान 1 होता है और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा। यही आपका बना दीजिएगा, एग्जाम में करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत हुआ तो, किसी को दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में तो बोलिए, किसी को प्रूव करने में दिक्कत हुआ तो बोलिए कि हाँ दिक्कत है, किसी को दिक्कत है। ये क्वेश्चन इतना आसान था कि आप तुरंत बना दे सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है कि आप एग्जाम में तुरंत बना दे सकते हैं। हर बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हुआ तो एक बार फिर वीडियो को देख लेना है। आपका प्रतिदिन एक चैप्टर, हाँ अभी को हम एपी के लिए बोले थे लेकिन हम सोचे कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। 1 घंटा आपका यहाँ ध्यान दीजिए। फिर आपका सेल्फ स्टडी एपी का जो है वह कल के क्लास में, एपी कब करेंगे, कल के क्लास में। प्रतिदिन 1 घंटा हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे, मतलब त्रिकोणमिति हो गया, एपी हो गया, जो आपका एग्जाम के लिए VVI प्रश्न रहेगा, जो एग्जाम के लिए आपका क्या रहेगा, VVI प्रश्न। मतलब प्रतिदिन 1 घंटा के वीडियो में आपको प्रतिदिन लाइव में कितने बजे जुड़ना है, 7 बजे जुड़ना है। तो 1 घंटा हम लोग 7 से 8 प्रतिदिन लाइव में आकर सिर्फ आपका VVI क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे। अब VVI क्वेश्चन पढ़ना है। अब हमको टाइम नहीं है कि क्वेश्चन में सोल्यूशन करें, हम मॉडल पेपर अब सोल्यूशन करें। अब सिर्फ मेरा टाइम क्या है कि VVI क्वेश्चन, सिलेक्टिंग क्वेश्चन और सिलेक्ट करके क्वेश्चन को पढ़ें, जिससे कि अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ठंड में आप नहाली तर बैठे होंगे, ढेर बच्चा ओढ़े हुए होगा। अब देखिए ठंड में इसी पढ़ा रहे हैं, ठंड इतना ज़्यादा लग रहा है कि बोलते बोलते अब देख रहे हैं आवाज़ चेंज हो जाता है बोलते बोलते।
बीच में एक्स्ट्रा चैट आपको करना ही नहीं है। एक्स्ट्रा चैट से मतलब ही नहीं रखिए। चुपचाप मोबाइल को फुल स्क्रीन कर दीजिए और चैट मतलब ना कि देखो चैट करवे मत करो यार। चुपचाप खाली फ़ोन को फुल स्क्रीन करके टेबल पर रख दीजिए और चुपचाप देखने पर समझिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बार बार आंसर भेजना है कि क्या करना है, कुछ नहीं भेजना है। क्वेश्चन देखिए कि कौन कौन आ रहा है क्वेश्चन, बस आप रख दीजिए और देखते रहिए। मैसेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, रख दीजिए और देखिए कि सिलेक्टिंग क्वेश्चन कौन कौन आ रहा है। बस समझ आ जाइए, एक बार स्क्रीनशॉट एक बार लेने के लिए फ़ोन उठाइए। चैटिंग से कोई मतलब नहीं रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चैटिंग से आज कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। यही आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए एकदम कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। आप देखिए ये आपका क्वेश्चन को जो भी लिया जा रहा है वो आपका कैसा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के लिए है। कौन एग्जाम के लिए हुआ? तो एग्जाम 2024 के लिए। कौन एग्जाम के लिए? तो एग्जाम 2024 के लिए। कैसा क्वेश्चन है? तो ये वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। देखिए हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए तो हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया हुआ कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है। cot a माइनस क्या है? 18 है। तो tan थीटा को हम चेंज कर सकते हैं हुआ कि cot 90 माइनस थीटा को ही tan थीटा कहते हैं। आई cot a माइनस 18 है तो a माइनस 18। कोई दिक्कत चेंज करने में हुआ किसी को तो बोलिए, किसी को ये चेंज हम किए। अगर दिक्कत है आपको तो बोलिए कि हाँ दिक्कत है। देखिए tan 2 थीटा है तो cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा, और थीटा का जगह पर 2a है तो 2a, तो tan 2a को तो हम कह सकते हैं cot 90 माइनस 2a, अब बराबर में cot a माइनस 18 है तो cot a माइनस 18। अब देखिए बाबू, अब देखना आपको ये है कि दोनों साइड कॉट है तो कॉट से कॉट, एक काटना नहीं है, इधर से उधर जाता है, इन्वर्स हो जाता है। और कॉट इन्वर्स कॉट x बराबर x रहता है। ये आपको 12th क्लास में आगे का पढ़ाया जाएगा कि कॉट कॉट हटता कैसे है। आपको काटना नहीं है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। सिर्फ अगला लाइन में लिखना है 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, a माइनस 18। अब एक जात को एक तरफ कर देना है और दूसरे जात को दूसरे तरफ कर देना है। अब देखिए जैसे हम लोग a वाला को एक तरफ कर लेते हैं, 18 वाला को माने अंक वाला को एक तरफ। अब देखिए 90 है तो 90, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 18 हो जाएगा। a है तो ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में 2a हो जाएगा। अब देखिए तो 90 और 18 को जोड़ेंगे हुआ तो 108 हो जाएगा, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हुआ कि इसलिए a बराबर 108/3 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो 36 या 78 से होता है, 3 3 9 3 6 18, 36 या 78 से। अब हम कहेंगे कि a का मान हम लोग को आ गया, जो कितना आया? 18 आया। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे को समझने में दिक्कत है क्वेश्चन को? किसी बच्चे को अगर समझने में दिक्कत है तो बोलिए कि हाँ हमको क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ। किसी भी बच्चे को, हमको तो नहीं लगता है कि आपको दिक्कत हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ तो क्या करना है? फिर से देख लेना है। आपका ही रहेगा, तुरंत देख लीजिए, बार बार देख लीजिए। जब तक आपका क्लियर नहीं होता तब तक देखिए। लेकिन देखिए चैट बीच में करना ही नहीं है। लोग चैट क्यों कर रहे हैं? चैट नहीं, समझ गए? देखिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिए हैं जो दिखाते हैं आपको, हम लोग देते हैं आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुआ कि tan a बराबर cot b है। tan a बराबर क्या है? cot b है।
तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है बुआ, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। सिद्ध करना है बुआ कि a प्लस बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देखिए कैसे होगा, कैसे बनेगा, एकदम गौर से देखिए। tan a बराबर cot b है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सिद्ध करना है क्वेश्चन को। देखिए तो हम इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है, जो दिया गया है पहले लिख दीजिए कि tan a बराबर cot b है, cot b है। अच्छा एक बात आप हमको बताइए, tan a को हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, बार बार क्वेश्चन को लिख रहे हैं कि ऐसे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब बराबर में आपका cot b है हुआ, तो cot b, ये देखिए cot से cot खत्म हो गया, तो 90 माइनस a बराबर आपका b हो गया। ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, फिर हम कह सकते हैं कि a प्लस b बराबर 90 हो गया। यही आपको प्रूव करना था। कोई भारी लगा तनी मानी भी तो बोलिए, तनी मानी भी क्वेश्चन भारी है। अगर ये आपको 2 नंबर में पूछता है तब छोड़ के आइएगा, कोई से क्वेश्चन छूटेगा, एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इस समय जो सिलेक्टिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे आपको एक्सरसाइज तो रिवीजन करके रखना ही रखना है, लेकिन ये जो सिलेक्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन को एकदम हमेशा रिवीजन रखना है। इस टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वह, अब आपका एक्सरसाइज आता है 8.4। अब कौन एक्सरसाइज आता है आपको, 8.4 आता है। तो 8.4 से हम क्वेश्चन कुछ बता दे रहे हैं, वो आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगर 8.4 से अगर वो क्वेश्चन में आपको बनाने में दिक्कत रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो आपको बना लेना है, टिक मार देना है। और अगर उसमें दिक्कत है तो फिर हमको बोलिएगा, उसका वीडियो फिर हम बना के भेज देंगे कि कैसे बनेगा। 4 नंबर क्वेश्चन में से हम 3 क्वेश्चन चुने हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में से हम 3 क्वेश्चन चुने हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है। ये 3 गो क्वेश्चन है कौन में से, 4 नंबर में से। फिर आपका क्वेश्चन चुने हैं 5 नंबर में से। 5 नंबर में से क्वेश्चन चुने हैं कोची हुआ, पहला है, दूसरा है आपका, फिर कोची है, दूसरा है, चौथा है आपका, फिर कौन क्वेश्चन है, फिर आपका 7वां है, फिर आपका कौन क्वेश्चन है, 10वां है। 7वां के बाद क्या है, 10वां है। देखिए इतना क्वेश्चन आपको हम चुने हैं। ये जो क्वेश्चन है बाबू आपका 8.4 में के क्वेश्चन है। इसमें के क्वेश्चन है 8.4 में के क्वेश्चन है। जो 8.4 के हम क्वेश्चन चुने हैं ना, 4 का 3 गो क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों के रिवीजन कर लेना है। समझ गए बात। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, पहला दूसरा 4, 8 और 10, ये क्वेश्चन में टिक आउट कर लीजिए आप, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, बनाना है, बना के एकदम मेंटेन रखना है। ऐसा बना लेना है कि अगर इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपसे छूटे ही नहीं, इस तरह से बना लेना है। इसको अगर आपको दिक्कत होगा तो आज एसएमएस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हमको कल के क्लास में जब हम आप लोग से मिलेंगे तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन में हम लोग को दिक्कत है, अब हमको फिर से बता दीजिए। कल के क्लास में अगर हम आपसे मिलते हैं तो आप बोलिएगा कि हाँ सर इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत है, इसका भी वीडियो बना दीजिए। तो इस सब का भी हम सॉल्यूशन करके अच्छे से समझाकर, आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझाकर सॉल्यूशन करके आप वीडियो बना देंगे, और वीडियो बना देंगे फिर आप देख लीजिएगा। और नहीं तो कल हम लोग फिर आप लोग का कोची पर बढ़ा जाएगा, कल एपी के क्वेश्चन पर बढ़ा जाएगा। किस चीज़ पर क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, एपी के क्वेश्चन पर बढ़ा जाएगा। अब यहाँ तक आप लोग को क्लियर कर लेना है। त्रिकोणमिति अगर इतना आप क्लियर कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन रहेगा तो इस टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा, और इस यही में से क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। आप सिर्फ आपको रिवीजन कर लेना है। पक्का मेरा गारंटी है कि इसमें से आपका क्वेश्चन हूबहू आपका एग्जाम में लड़ जाएगा, हूबहू लड़ेगा एग्जाम में हुआ। तो आप लोग को आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं।
ज़्यादा टाइम हम आप लोग के बर्बाद भी नहीं करना चाहते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए। प्रतिदिन हम एक ऐसा मतलब लाइव क्लास लेके आएंगे जिसमें आप इतना बच्चे को क्लास अपना कर लीजिए और इतना क्वेश्चन को देख लीजिए। हर चैप्टर से एक दिन अगर वीडियो ही बनाते हैं तो आपका पूरा चैप्टर से बन जाएगा वीडियो। आपका एग्ज़ाम अभी 15 से शुरू है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हर चैप्टर से आपका वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपका मैथ में तो गारंटी हम लेते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। और बात रहा फिजिक्स का, तो फिजिक्स का आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का असाइनमेंट जो हम बोल रहे थे, आपको 1 तारीख का असाइनमेंट मिलेगा। 1 तारीख दूसरा महीना 2000 कितना हुआ 24 को जब ये आपका फिजिक्स का भी असाइनमेंट दे देंगे तो मैथ और फिजिक्स जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं गारंटी लेते हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। जितना मैथ और फिजिक्स आपको पढ़ा देंगे उससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा एग्जाम में। तो आज का क्लास आपका यहीं तक। बाकी सभी लोग घर मेहनत कीजिए, पढ़िए। और आज तो हम चैटिंग पर ध्यान नहीं दिए, चैटिंग से हमको मतलब नहीं रखना है। अब आपका क्लास इसी तरह से होगा, चैट से मतलब नहीं रखिए। हम लोग अब ऐसा आपको नहीं लग रहा होगा कि हम क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। चैटिंग करने से बार बार दिक्कत हो जाता है, बार बार पढ़िए, अथी कीजिए। हम लोग ऐसा क्लास करेंगे लगेगा कि हम आप घर भी पढ़ रहे हैं तो आपको लगे कि नहीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको लगा होगा, सब बात समझ में आया होगा। तो ठीक है, अभी सभी लोग मेहनत कीजिए। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग 9 बजे। आपका कल क्लास कितने बजे से है? 9 बजे से है। चलिए।